लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम महाद्वीपों की जो विशेषता है उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो महाद्वीपों के बारे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो देखें। यहाँ पर पहला है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। और इसमें सबसे छोटा देश कौन सा? मेओटा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो बड़ा देश है वो अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश क्या है? मेओटा है। और यहीं पर अगर हम बात करें, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, ठीक है, ये सबके लिए दिया गया है, देशों के लिए। दूसरी बात करें तो यहीं पर अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी पर्वतमाला जो है माउंट किलिमंजारो है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है। जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर है। 5,895 मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई को इसकी माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, चोटी है, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें इसकी सबसे लंबाई, यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अगर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है, ठीक है। और वहाँ पर गहनतम बिंदु की अगर बात की जाए तो असाइन झील जो है यहाँ का गहनतम बिंदु है। असाइन झील जो है यहाँ का गहनतम बिंदु है, जिसकी गहराई जो है 156 मीटर है, ठीक है। अब आते हैं अगले द्वीप के पास, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखो यहाँ पर कोई देश नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें कोई देश नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पर्वत है या जिस पर्वत की बात करें तो अंटार्कटिका का जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा जो चोटी है, पर्वत है, वो है विल्सन मॉसिफ नाम का पर्वत है, जो कि सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5,140 मीटर है, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें सबसे लंबी जो नदी है, सबसे लंबी नदी ओनेस्क है, ठीक है। ओनेस्क जो कि 32 किलोमीटर की है, यहाँ की सबसे लंबी नदी ओनेस्क है। और यहाँ पर गहनतम बिंदु की बात करें तो वेंटल ट्रेंच जो है, वेंटल ट्रेंच यहाँ की सबसे गहनतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहनतम बिंदु क्या है? वेंटल ट्रेंच है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ की जो गहराई है तो 2,853 मीटर गहराई है इसकी वेंटल ट्रेंच की, जो सबसे गहनतम बिंदु है, ठीक है। अगले हम बात करें कि एशिया के बारे में। एशिया क्या है? एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और जनसंख्या के मामले में भी चीन आगे है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा देश मालदीव, एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव है। और यहाँ पर पर्वत की बात करें तो माउंटेन एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,850 मतलब लमसम है, लगभग यहाँ तक है, मीटर की ऊंचाई है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी है। और यहाँ पर अगर इसकी गहनतम बिंदु की बात करें, एशिया के सबसे गहनतम, तो यहाँ पर डेड सी जो आता है एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है, जिसमें 397 मीटर की गहराई है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा देश नारू है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश क्या है? नारू है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पर्वत जो है, सबसे बड़ा जो पर्वत है उसकी बात करें तो माउंट कॉसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट कॉसिस्को है। और यहाँ पर जिसकी ऊंचाई जो है 2,228 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मर्रे नाम की जो नदी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे गहनतम बिंदु की अगर हम बात करें तो आयर झील जो है सबसे गहनतम बिंदु, जो कि 16 मीटर की है, ठीक है, आयर झील। अगर हम बात करें यहाँ पर अब अगले द्वीप की, यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो आता है वो रूस आता है। रूस देखो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी। और यूरोप और एशिया के जो भाग है, एशियाई भाग है, उसे बोलते हैं साइबेरिया, ठीक है। साइबेरिया नामक जो भाग बोला जाता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा जो देश है यूरोप का वेटिकन सिटी है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। और यहाँ पर अगर पर्वत की बात करें तो माउंट एल्ब्रुस जो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस पर्वत जो है सबसे बड़ा पर्वत है एशिया का, यूरोप का। और अगला अगर देखें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 5,600 उसकी ऊंचाई 5,642 मीटर ऊंचाई है। और यहाँ की सबसे लंबी, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। कौन सी? वोल्गा नदी है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे गहनतम बिंदु जो है कैस्पियन सागर जो है यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु वाला है, यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु है, जिसकी गहराई है 28 मीटर गहराई है इसकी, ठीक है, कैस्पियन सागर की। अगली बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका जो है कनाडा में है। कनाडा जो है इसका सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है कनाडा है। क्या है? कनाडा है। और अगर इसकी हम सबसे बड़े छोटे देश की बात करें तो सेंट पीरे जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि पर्वत, यहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें इसका गहनतम बिंदु क्या है, डेथ वैली जो है, मृत घाटी जो बोली जाती है, वो सबसे गहनतम बिंदु है। उसके बाद अगर बात करें जिसकी जो गहराई है 86 मीटर इसकी गहराई है। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और यहाँ पर ब्राज़ील के बाद जो यहाँ पर सबसे छोटा देश की बात करें तो फॉकलैंड जो द्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। उसके बाद अगर हम बात करें
कि इसमें पर्वत कौन सा सबसे बड़ा है, तो जो ओजन डेल सेलेडो करके जो पर्वत है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और दूसरी चीज़ बात करें, इसकी जो ऊंचाई है 7,084 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ की जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वो अमेजन नदी है, ठीक है। अगली बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन हो गई, और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, मिसौरी नदी है, ठीक है। और अगर हम बात करें गहनतम बिंदु कौन सा है, तो वॉल्स पैनिन जो यहाँ का सबसे गहनतम बिंदु है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे गहनतम बिंदु की बात करें तो वॉल्स पैनिन है। और एक बात और बता दूँ कि कैस्पियन सागर जो है यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु, और डेथ वैली जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे गहनतम बिंदु है। और वॉल्स पैनिन जो है उसकी जो गहराई है वो 40 मीटर के लमसम है, ठीक है, यही 40 मीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कॉल रॉस के ने 1911 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो कैप्टन जेम्स कॉल रॉस ने 1911 में की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे महाद्वीपों से कुछ विशिष्टता हैं, 7 महाद्वीपों, उनकी हमने विशिष्टता बताई आपको कि इसमें कौन कौन सा होगा, क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पीटी की जो स्टैटिक जीके की क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार चलेगी, जो कि आपके 10 नंबर में से 10 नंबर लाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।